डसॉल्ट एविएशन ने अपने राफेल लड़ाकू विमान की डिलीवरी को लेकर जो आंकड़े जारी किए हैं, उनसे साफ पता चलता है कि दुनिया भर में इस फाइटर जेट की मांग लगातार बढ़ रही है और कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। साल 2025 में डसॉल्ट ने कुल 26 राफेल फाइटर जेट डिलीवर किए हैं, जिनमें से 11 विमान फ्रांसीसी वायुसेना को मिले और 15 विमान एक्सपोर्ट यानी दूसरे देशों को दिए गए। अगर इसकी तुलना 2024 से करें तो उस साल कुल 21 राफेल दिए गए थे, जिनमें 14 फ्रांस के लिए और सिर्फ 7 एक्सपोर्ट खरीदारों के लिए थे। यानी साफ है कि एक ही साल में एक्सपोर्ट डिलीवरी में काफी तेजी आई है। यह बढ़ती हुई डिलीवरी दरअसल में डसॉल्ट की बढ़ती हुई ऑर्डर बुक का नतीजा है। आज की तारीख में राफेल के खरीदार सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट और एशिया के कई देश भी इस विमान को अपनी वायुसेना में शामिल कर चुके हैं या करने की तैयारी में हैं। मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात, अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ते तनाव और मॉडर्न एयरफोर्स की जरूरतों ने फाइटर जेट्स की मांग को और बढ़ा दिया है। राफेल इसी कैटेगरी का एक बेहद संतुलित और भरोसेमंद मल्टी रोल फाइटर माना जाता है, लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या भी सामने आ रही है। डसॉल्ट की मौजूदा प्रोडक्शन लाइन हर साल लगभग 25 से 26 विमान ही बना पा रही है, जबकि ऑर्डर इससे कहीं ज्यादा हैं और आने वाले समय में और बढ़ने की उम्मीद है। इसी वजह से कंपनी अब अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बड़े स्तर पर बढ़ाने की योजना बना रही है और इसमें भारत की भूमिका बहुत अहम मानी जा रही है। अगर यह भारतीय प्रोडक्शन लाइन शुरू हो जाती है तो फ्रांस और भारत को मिलाकर डसॉल्ट की कुल सालाना क्षमता 50 से ज्यादा राफेल विमानों तक पहुंच सकती है। यह मौजूदा क्षमता से लगभग दोगुनी होगी। यह विस्तार इसलिए भी जरूरी है ताकि कंपनी अपने मौजूदा खरीदारों को समय पर डिलीवरी दे सके और साथ ही उन नए एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को भी संभाल सके जिन पर इस समय बातचीत चल रही है। एक और दिलचस्प बात यह है कि डसॉल्ट भारत में बनने वाले राफेल को सिर्फ भारतीय वायुसेना तक सीमित नहीं रखना चाहता। कंपनी की सोच यह है कि भारत को एक ग्लोबल एक्सपोर्ट हब की तरह इस्तेमाल किया जाए, जहां से दूसरे देशों के लिए भी राफेल सप्लाई किए जा सकें। अगर यहाँ राफेल का निर्माण होता है तो इससे एरोस्ट्रक्चर, एवियोनिक्स इंटीग्रेशन, क्वालिटी एश्योरेंस और सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे कई हाई एंड क्षेत्रों में देश को सीधा अनुभव मिलेगा और देश में एक मजबूत डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस तैयार होगा। आगे चलकर यही इकोसिस्टम बहुत काम आ सकता है। राफेल की बात करें तो यह विमान पहले ही भारतीय वायुसेना में अपनी ताकत साबित कर चुका है। इसकी मल्टी रोल कैपेबिलिटी यानी एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और न्यूक्लियर स्ट्राइक तक की क्षमता इसे एक बेहद फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म बनाती है। इसमें लगा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें इसे अपने क्लास में काफी खतरनाक बनाती हैं। यही वजह है कि कई देश इसे पुराने फाइटर जेट्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर देख रहे हैं। दुनिया के मौजूदा हालात को देखें तो साफ है कि आने वाले वर्षों में भी लड़ाकू विमानों की मांग कम नहीं होने वाली। कई देश अपने एयर फ्लीट को मॉडर्नाइज करने में लगे हैं और कुछ देश फॉलो ऑन ऑर्डर्स पर भी विचार कर रहे हैं। अगर डसॉल्ट ने समय रहते अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ाई तो उसके लिए सभी खरीदारों को समय पर डिलीवरी देना मुश्किल हो सकता है। इस पूरे परिदृश्य में भारत का रोल बहुत स्ट्रेटेजिक हो जाता है। डसॉल्ट के लिए भी यह एक तरह से ट्रांजिशन का दौर है, जहां वह एक सीमित संख्या में विमान बनाने वाली कंपनी से एक हाई वॉल्यूम ग्लोबल सप्लायर बनने की तरफ बढ़ रहा है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो आने वाले समय में भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो सकता है जहां 4th एंड हाफ जनरेशन फाइटर जेट्स का बड़े पैमाने पर निर्माण होता है और यह भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव साबित हो सकता है।